गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैंने इवनिंग में टेंस की क्लासेस स्टार्ट की। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज मैं टिपिकल पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आफ्टर शब्द हिंदी में बाद में शब्द आता है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन आफ्टर होता है। अब इसमें दो टेंस का एक साथ हम यूज़ करते हैं। पी आई यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी इस आफ्टर से पहले वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको हम पी आई में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और फिर आफ्टर शब्द लगाते हैं। फिर इसके बाद का सेंटेंस फॉर्मेशन हम पीपी में बनाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। अब हिंदी में ये सेंटेंस वाक्य है, तुम्हारे खाना खाने के बाद वह ऑफिस चला गया। इसमें पहला पार्ट ये है, फिर बाद शब्द आया है, फिर दूसरा पार्ट ये है, वहाँ ऑफिस चला। लेकिन जब हम इसमें इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको हम फर्स्ट पार्ट बनाएंगे और इसको हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। इसको हम इसका ट्रांसलेशन हम पी आई में करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और इसका ट्रांसलेशन हम पीपी में करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने के लिए आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही गया था। गया की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू ऑफिस। इसका हमने पी आई में ट्रांसलेशन कर दिया। अब हम आफ्टर शब्द लगाएंगे, इसका यूज करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, फिर इसको हम पीपी में बनाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है यू हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगी। यू हैड ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। तो आपने देखा इतने डिफिकल्ट सेंटेंस का मैंने इजी कि ना केवल आपके सामने ट्रांसलेशन किया, बल्कि उसको आपको क्लियर भी किया। इसको हम पी आई में ट्रांसलेशन करेंगे, फिर आफ्टर लगाएंगे, फिर इसका ट्रांसलेशन पीपी में करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया। ये हिंदी में ये पहले आता है, फिर बाद शब्द आता है, फिर ये सेंटेंस आता है। तो इसको हम पी आई में बनाएंगे, इसको हम पीपी में बनाएंगे। वह घर जा चुका था। He went to home। आफ्टर, फिर आफ्टर लिखेंगे। You had came। I had came। तो हमने इसका ट्रांसलेशन पहले किया, इसका इस पार्ट का ट्रांसलेशन पहले किया, इसका ट्रांसलेशन पी आई में किया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। फिर आफ्टर लगाया, फिर इसका ट्रांसलेशन हमने पीपी में किया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में किया। ये था पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। अब निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। अब इसको हम पहले बनाएंगे और इसको हम पी आई में बनाएंगे।
आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब आता है ना। आई डिड नॉट, पी आई में बनाएंगे, पी आई में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आती है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर he had came। तो निगेटिव सेंटेंस में हमने इसका ट्रांसलेशन पी आई में किया और पहले किया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये पी आई में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, फिर आफ्टर आया, फिर सब्जेक्ट आया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर केम। अब इंट्रोगेटिव ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते। इसका हम पहले बनाएंगे, इसका बाद में बनाएंगे, इसको हम पी आई में बनाएंगे, इसको हम पीपी में बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है तो डिड पहले आएगी, क्योंकि पी आई में हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है। डिड द रिंग बेल रिंग आफ्टर। अब इस सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। रवि had reached to स्कूल। क्या रवि के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी। डिड द रिंग बेल रिंग, डिड द बेल रिंग आफ्टर रवि हैड रीच्ड टू स्कूल। अब ये तो हो गया जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तब वही सेंटेंस फॉर्मेशन रहता है, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता। मेरे आने के बाद वह क्यों घर पहुंच चुका था। बाद इसको मार्क कर लेते हैं। इसका जो है सेंटेंस फॉर्मेशन पी आई में होगा, इसका पीपी में होगा। वह क्यों घर जा चुका था। वाई पी आई में हेल्पिंग वर्ब डिड रखते हैं। वाई डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू होम आफ्टर आई हैड केम। क्वेश्चन मार्क। तो मैंने इतने डिफिकल्ट पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें आफ्टर शब्द है उसका ट्रांसफॉर्मेशन बताया, उसको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पी आई पहले लगता है, फिर आफ्टर लगता है, फिर पीपी लगता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, आफ्टर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं होता, केवल डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर बाकी सेंटेंस का फॉर्मेशन उसी तरह होता है। चेंजेस केवल निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंजेस केवल यहीं पे होते हैं। यहाँ पे वेंट की जगह डिड नॉट गो,
गो आ जाता है, वर्ब के साथ डिड नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब इसमें सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आफ्टर आता है। सेकेंड पार्ट का जो हम पीपी में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो उसी तरह करते। इसी तरह इसमें हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड आता है, डिड आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ऑब्जेक्ट आता है। यही जो है सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होता है। कीवर्ड आता है पीआई में। बाकी तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा, केवल यही चेंज आ रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, फिर डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वी फर्स्ट है, वी फर्स्ट। यही यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड है, फिर डिड है,